हेलो स्टूडेंट्स, मैं गांधी स्मारक +2 हाई स्कूल की मैथ्स टीचर कोमल कुमारी। मैं आपको आज चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी। चैप्टर का नाम है बहुपद और इसमें हम लोग जानेंगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में। कक्षा 9 में हम लोग एक चर वाले बहुपदों के बारे में पढ़ चुके हैं और उसमें हमने घातों को भी जाना। आज हम यहाँ सबसे पहले चर और अचर के बारे में जानते हैं। चर को हम लोग अंग्रेजी अक्षर x, y, z से निरूपित करते हैं और अचर जो है वो a, b, c या कोई संख्या के रूप में हो सकता है। वो संख्या कोई भी हो सकता है, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है वो। अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 का बहुपद, इसका मतलब घात पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल x² है, इसका घात 2 है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखेंगे। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2x - 3 ये एक बहुपद है और ये चर x में, यहाँ चर जो x है इसका जो बहुपद वो 1 है, तो इसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। इस तरह से अन्य उदाहरण है द्विघात बहुपद। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक उदाहरण है x² - 2x + 1। यह एक बहुपद है। यहाँ चर का जो उच्चतम घात है वो 2 है, तो इसको हम लोग घात 2 का बहुपद कहेंगे। इसी तरह घात 3 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पे जो बहुपद है इसका उच्चतम घात वो 3 है, इसीलिए हम लोग इन सारे एग्जाम्पल्स को घात 3 का बहुपद कहते हैं। बच्चों, अब हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे और उससे पता करेंगे कि जो दिया गया ग्राफ है उसका शून्य कितना है। यहाँ एग्जाम्पल 1 में हम लोग देख रहे हैं कि यह जो ग्राफ है x एक्सिस को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका शून्यक बराबर 2 होगा। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 2 देखते हैं। यहाँ पर यह जो ग्राफ है ये x एक्सिस को 2 बिंदुओं पर फिर से प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका भी शून्यक 2 होगा। अब एग्जाम्पल 3 में आते हैं। यहाँ आप जो ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पे यह ग्राफ x एक्सिस को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका शून्यक बराबर 1 होगा। नेक्स्ट है चौथा उदाहरण, जिसमें यह ग्राफ फिर से x एक्सिस को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका भी शून्यक 1 होगा। अब पांचवा जो उदाहरण है, यहाँ पर हम इस ग्राफ को देख रहे हैं कि यह जो ग्राफ है x एक्सिस को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ मैंने लिखा है कोई भी शून्यक, इसका कोई भी शून्यक नहीं है। नेक्स्ट फिर से हम लोग ग्राफ देख रहे हैं जो x एक्सिस को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ लिखा गया कोई भी इस ग्राफ का कोई भी शून्यक नहीं है। अब आप लोग इसी तरह आगे के एक्सरसाइज को बनाइए और हल कीजिए। बच्चों, अब हम लोग बहुपद को ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करेंगे और ग्राफ से हम लोग पता करेंगे कि इस बहुपद का शून्यक कितना है। यहाँ देख सकते हैं x + 2 जो बहुपद है, अगर इस बहुपद में x का वैल्यू 0 रख दिया जाए तो y हमें 2 प्राप्त होगा, और इसी बहुपद में अगर x का वैल्यू -2 रख दिया जाए तो हमें y का वैल्यू 0 प्राप्त होगा। और इसी मान को अगर हम इस ग्राफ में रखते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, और इस ग्राफ को देख करके हम यह बता सकते हैं कि ये जो बहुपद है उसका शून्यक क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये x एक्सिस में ये बिंदु जो है x एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो इसका जो शून्यक 1 होगा, ठीक है। रैखिक बहुपद में शून्यक 1 होता है क्योंकि वो x एक्सिस को एक बार कट करता है। अब हम लोग द्विघात बहुपद में आते हैं। ये जो बहुपद है उसी तरह हम लोग x का भिन्न भिन्न मान रख के हम लोग y का भी मान निकाल चुके हैं, और इसको जो है हम लोग ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। तो हमें यहाँ दिखाई देता है कि x एक्सिस में 2 और 3 बिंदु पर यह जो है ग्राफ कट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो शून्यक है 2 है, जो कि 2 और 3 है। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं ग्राफ को देखते हुए कि बहुपद का शून्यक कितना है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि द्विघात बहुपद में हमें 2 शून्यक प्राप्त हुए, हमें अधिकतम 2 शून्यक प्राप्त होता है। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे बहुपद के शून्यक के बारे में।
यहाँ रैखिक बहुपद का मैंने व्यापक रूप लिख रखा है ax + b = 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है और a तथा b कोई वास्तविक संख्याएं हैं। एक उदाहरण लेते हैं, px = x + 2। यह एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है। यहाँ पर x का मान -2 रखने पर दिया गया बहुपद शून्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं x का मान -2 रखने पर यहाँ -2 + 2 ये हमें 0 देगा। इसी चीज़ को हम लोग द्विघात बहुपद में देखते हैं। इसका व्यापक रूप यहाँ है ax² + bx + c, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है तथा a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। अब हम लोग इसका एक उदाहरण लेते हैं, px = x² - 5x + 6। ये इस व्यापक रूप का एक उदाहरण है। यहाँ पर x का मान 2 रखने पर दिए गए बहुपद को यह 0 कर देगा। जैसे 2 का मान x के जगह रखने पर यहाँ पे 4 होगा, यहाँ हम 2 का मान रखते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं तो यह हमें शून्य दे रहा है। उसी तरह इसी बहुपद में हम लोग यदि 3 रखें तो इसको कैलकुलेट करने पर शून्य दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 और 3 जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है, क्योंकि यह मान रखने पर बहुपद में ये शून्य हो जाता है। तो हम लोगों ने जाना कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। जो दिए गए बहुपद में x का मान या चर का मान रखने पर उस बहुपद को शून्य कर देता है।